अच्छा जी, अगर आप सब भी इस तरह की बिरयानी बाज़ार वाली बनाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो वीडियो को जो है लास्ट तक देखिएगा। तो आप भी जो घर में ऐसी मज़ेदार किस्म की बाज़ार वाली स्टाइल, किंग स्टाइल जैसी जो है ना बिरयानी बना सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है सबका। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज हम बना रहे हैं बिरयानी, ठीक है। तो हमने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं। हमने लिए साबुत चावल 1 किलो और साथ में चिकन जो है वो तकरीबन 1.5 किलो था और थोड़ा सा चिकन मैंने रख लिया, ठीक है। चावल की जो क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए। और साथ में ये देखिए चिकन है, लेग के जो है वो मैंने थोड़े से कट वगैरह लगा लिए थे। प्याज जो है वो भी हमने काट के रख लिया। चॉप जो है वो मैंने अदरक लहसुन जो हरी मिर्चें वो चॉप करके रख ली थी, ठीक है। और अगर आपने भी ये चिकन इस तरह लिया है तो आप लेग को जो है ना कट लगाने तो ज़्यादा खूबसूरत लगता है। यहाँ पर जी जो हमने प्याज ले लिए हैं तकरीबन 3 से 4 जो हमारे प्याज हैं और एक अदरक का टुकड़ा ले लिए थे थोड़ा बड़ा हो, और साथ में 4-5 हरी मिर्चें और लहसुन जो है वो मैंने डाल लिया, ठीक है। इसके अंदर साथ में हम डालें बिरयानी मसाला, क्योंकि बिरयानी बन रही है तो इसके अंदर बिरयानी मसाला डालेंगे। और इसके साथ मैंने बाद में जो है ना वो भी डाला था फूड कलर, वो भी मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी। ये अभी नमक डालें, रेड चिली पाउडर डाल लें, चिली फ्लेक्स डाल लें और साथ में ज़ीरा पाउडर। थोड़ी सी हल्दी की जो क्वांटिटी है वो ज़रा मैंने कम रखी थी, और जो चिली फ्लेक्स है ना वो रेड चिली पाउडर से थोड़ी ज़्यादा थी। और साथ में हमने डाल लिया धनिया पाउडर, ठीक है। अब आ जाती है बारी कलर की। आपके पास अगर ज़र्दा कलर है आप वो डाल सकते हैं, ठीक है। ये मैंने ज़र्दा रंग डाल लिया है, अगर रेड फूड कलर है वो ज़्यादा जो है बेहतर रहेगा। तो उस टाइम तो मेरे पास अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैंने जो है ना ज़र्दा रंग इसके अंदर डाल लिया था। अब इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे दही, ठीक है। दही अगर आप कोशिश करें कि आपका खट्टा हो तो वो ज़्यादा बेहतर है। अगर खट्टा नहीं है तो आप चाहे इसको मतलब ऐसे ही डाल सकते हैं, जो आप नॉर्मल मंगवा के कर सकते हैं। अब इसको जो है ना आप अच्छे से आप कर लें मिक्स। इसको आपने मैरिनेट करके तकरीबन आप 1 घंटे जो है ना इसको मैरिनेट करके रख लें, ताकि चिकन के अंदर तक जो है मसाला चले जाए, ठीक है। तो अब ये जो हमने मसाला जो है अच्छे से इसको मैरिनेट करके रख लिया है, ठीक है। अब इसको जो है ना हम कवर करके रख लेंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए। साथ में जी हम बना रहे हैं दही भल्ले। दही भल्ले के लिए हमने आलू जो है वो बॉयल कर लिए थे, ठीक है। तो अब इसको जो है हम छिलका वगैरह जो इसका उतार लेते हैं। अच्छा जी, और किस किस को मेरी तरह जो है वो दही भल्ले या फिर फ्रूट चाट जो है इस तरह की ज़्यादा चीज़ें पसंद है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा जी, ये जो भल्लिए हैं गर्म पानी में जो है ना मैंने इसके अंदर डाल के उसको रख लिया था, ठीक है। और साथ साथ में जी हमारी खुबानी की चटनी जो है वो बन रही है, और इसको जो है ना हमने रख लिया ताकि दही भल्ले के साथ जो है ना अच्छी लगती है, ठीक है। साथ में अब हम चावल जो है वो मैं दिखा देती हूँ, वो हमने भिगो के रख लिए हैं। ये भलियाँ जो है मैंने इसको जो है ना एक पानी से जो ड्रेन आउट कर दिया। आप इसके ऊपर ठंडा पानी मत डालिएगा, ठीक है। फ़ौरन आप इसको बस ऐसे ही करके रख दें, थोड़ी ठंडी होगी तब आप जो है ना इसको दही भल्ले के साथ मिक्स कर लें। साथ साथ मैं आपको दिखा रही हूँ, देखें सब चीज़ें जो है अभी पड़ा हुआ है सामान। ये प्याज वगैरह बिरयानी के लिए, चटनी बन रही है, आलू वगैरह के छिलके उतार लिए। और वो साइड पे जो है मेरा शहज़ादा बैठा हुआ था, ये बेचारा जो असर का टाइम शुरू होने की देर है तो इसको कोई लिफ्ट नहीं कराता। ये इधर उधर सबको देखेगा कि भाई सब अपने काम में लगे हुए हैं, और मैं बेचारा इधर कभी झूले में कभी कहीं। साथ साथ में अम्मी और भाभी जो हैं वो बना रही थी सब्ज़ी वगैरह का सामान, मतलब चटनी वगैरह तो वो बनानी थी। चावल जो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखें आप। चावल जो है वो ज़रा मेरा टाइम कम लिया है चावलों में। मैं भी कम से कम चावलों को 1 घंटा जो है ना वो भिगो के रखती हूँ। तो इधर आ जाते हैं हम अपनी चटनी की तरफ, और साइड में मैं आपको सबको दिखा देती हूँ। तेल जो है अब आपको पता है कि रमज़ान में तो माशाल्लाह से वैसे ही तेल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। पकौड़ों वगैरह के लिए, समोसे वगैरह बनते हैं तो ऑयल तो इसी तरह ख़त्म हो, 2-3 दिन मैक्सिमम निकालते हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं निकलता हमारा। खाना वगैरह भी बनने होते हैं, तरह तरह की डिशेस बनी होती हैं, तो फिर जो है मैंने ऑयल जो है बॉटल के अंदर निकाला। खाना बनाते वक्त तो ऑयल और घी जो है ना वो बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाता है। खैर हम आ जाते हैं अपने पानी की तरफ। चावलों का जो पानी है वो मैंने अभी तक इसके अंदर कुछ मैंने जो अभी ऐड नहीं किया। इवन कि जो मैंने नमक है वो भी अभी इसके अंदर अभी तक मैंने ऐड नहीं किया। साइड साइड में मैं आपको दिखा रही थी कि अभी चिप्स वगैरह काम जो है वो साथ साथ लगे, और टाइम जो है वो बड़ी तेज़ी से गुजरता है जब ख़ासतौर पर काम जो है ज़्यादा करने वाले हों। और ये अभी खुबानी की चटनियाँ जो पक रही हैं, ठीक है। भाभी जो है साथ साथ में समेट रही है, जितनी उसकी कोशिश होती है वो साथ साथ कवर कर लेती है। जी हमारा पानी जो वो गर्म हो गया, वो अब हमने इसके अंदर डाली है चावल। एक तरफ जो मैं चिकन है मुझे मिल गया था रेड फूड कलर, भाई से बोला था कि मुझे कहीं से भी ला दें, तो भाई ने जो है ना वो मुझे ला दिया था मार्केट से जाके। तो मैंने जो है साथ ही ना इसको तकरीबन अब पौना घंटा हो गया था मैरिनेट किए हुए,
ठीक है। साथ साथ में चावलों में थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दिया। तो आप भी इसके अंदर जो है रेड फूड कलर थोड़ी सी क्वांटिटी में बस डालिएगा, ज़्यादा मत डालिएगा, ये ना हो कि आप बाद में देखें कि बहुत ज़्यादा रेड हो गया। ठीक है, ये जो बाज़ार वाले करते हैं उन्होंने कलर ही डाला होता है। तो अब आप जो है इसको अच्छे से कर लीजिएगा मिक्स। आप चाहें तो जब आप मैरिनेट कर रहे हैं आप तब भी इसको लगा के रख सकते हैं, लेकिन मुझे बाद में जो है ये अवेलेबल हुआ था तो इसलिए मैंने बाद में इसको डाल के लगा के रख दिया। इसको चाहे आप 10-15 मिनट भी लगा दें तो कोई मसला नहीं है। साथ में जो है हमारी खुबानी की चटनी जो है वो भी साथ साथ तैयार हो रही थी, पानी जो इसका अच्छा सा पक, साथ साथ में जो है चावल जो है वो भी हमारे बॉईल हो रहे थे। इसको मैं चेक कर, नमक जो है वो मैंने इस टाइम तक 2 चम्मच जो है ना भर के मैंने डाल दिए थे। किलो जो है मेरे वो चावल है। बर्तन आप जितना हो सके खुला लीजिएगा। अब इसके अंदर चटनी के अंदर जो है हम डाल देंगे 2 अदद इलायची। ठीक है, 2 अदद आप इसके अंदर इलायची डालें, फिर इसको मिक्स कर लें, ज़रा इसको पकने दें इसके अंदर ताकि इसकी जो फ्रेगनेंस है वो भी अच्छी है। टेस्ट फ्लेवर जो है इलायची का बड़ा ज़बरदस्त लगता है। ठीक है जी, चावल जो है मैंने ड्रेन आउट कर दिए थे। ठीक है, तो आप उसी पतीली में जो है आप ऑयल ले लें। ठीक है, ऑयल लेने के बाद आपने ऑयल जो है आप अपने मुताबिक डाल सकते हैं जितना आपको मुनासिब लगेगा। मैंने जो है तकरीबन सालन वाली जो डोई होती है वो मैंने तकरीबन डाली है 2.5, उसका मुझे अंदाज़ा है। तो वैसे भी मेरा अंदाज़ा पक्का हो गया, मैंने वाटर के साथ ही रख डाली है। तो आप भी इस तरह आप डाल सकते हैं। तो इसके अंदर अब हमने डाली है प्याज तकरीबन 3 से 4 अदद। तो प्याज जो है वो मैंने ब्राउन हो गया, तो इसके अंदर जो है मैंने डाल दी चिकन जो हमने मैरिनेट किया हुआ था। सारे मसाले इसके अंदर ऐड है। तो ये देखें ये पक रहा है और इसके अंदर मैंने कुछ ऐड नहीं किया सिवाय तेज़ पत्तों के। अब जब तक ये पक रहा है तो हम चावल जो है मैंने ड्रेन आउट कर लिए थे। ठीक है, तो आप इसके अंदर जो है अच्छे से गोश्त गल गया आपका। देखिए इस कंडीशन में जो है ना आप इसके अंदर चावल ऐड कर दें। ऐड करने के बाद आपने ऊपर ज़्यादा डाल देना, उसको दे देना दम जो है हमारा हो चुका था। इसको मैंने खोल दिया क्योंकि टाइम बहुत कम था, इसलिए जो वीडियो जो है ना वो भी बहुत जल्दी से बन गई है। तो बस इसका सारा कमाल होता है कि जो आपने मैरिनेट जो चिकन है आपने उसको वो करके रखना है, फिर ही जो है ना बिरयानी आपकी बाज़ार वाली एग्जैक्ट जो है ना वो तैयार हो जाएगी और बहुत ही टेस्टी जो है ना ये बनती है। ठीक है, और चम्मच भी जो आपने इस तरीके से चलाना है कि आपके चावल जो है वो टूटे ना। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ का आप ख्याल रखने, बल्कि 2 चीज़ों का ख्याल रखें कि एक तो आपके चिकन मैरिनेट किए हुए को टाइम हो, मतलब 1 घंटा कम से कम आपने उसको रखना है, रेस्ट देना है। और चावल जो वो भी आपके आधा घंटा भिगो के आपने रखे हैं और चावल की क्वांटिटी भी अच्छी वाली होनी चाहिए। तो फिर आपके चावल देखिएगा कितने ज़बरदस्त जो है ना बाज़ार वाले स्टाइल में बनेंगे। अब हम इसको कर लेते हैं जी डिश आउट। आपने जब इसको डिश आउट करना है, सर्व करना है किसी मेहमानों के आगे, तो आप जो इसके अंदर बॉयल एग जो है ना लास्ट में ट्रे के ऊपर वो भी डाल के रख सकते हैं। पुदीने वगैरह जो होते हैं पत्ते वो भी आप रख सकते हैं। ठीक है, तो ये देखें आप कलर देखें जिस ना बिल्कुल बाज़ार के स्टाइल का होता है, ये सेम वैसे बना अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो बस जो भी चीज़ बनाए दिल से बनाए, तो नियत करके बनाए, देखिएगा आपकी वही चीज़ बनेगी और टेस्टी बनेगी इंशाल्लाह। और अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आती है मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर मेरे चैनल पर जो भी न्यू है काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को जो बिरयानी है वो समझ भी आ गई होगी और पसंद भी आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली उसको लाइक भी कर दिया करें और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको मेरी बिरयानी कैसी लगी। तो साथ साथ ये इफ्तारी की तैयारी चल रही है, चिप्स जो है वो भी रेडी हो रही है। ठीक है, और भाभी जो है वो फ्रूट्स वगैरह कट कर रही थी। चिप्स की मज़े की बात बताऊँ, आज तो हमारे पास बेसन जो है वो भी ख़त्म हुआ था क्योंकि मंथ का लास्ट है, तो हर चीज़ जो है वो लाने वाली है। तो मैंने जो है ना थोड़ा सा आटा वही मैंने इसके अंदर डाल के जो है ना चिप्स बना ली थी। साथ साथ जो है वो हम दही भल्ले की तैयारी कर रहे थे। दही भल्ले के लिए बलियों और आलू जो बॉयल किए थे वो मैंने मिक्स कर दिया। इसके अंदर प्याज जो था वो भी मैंने धो के इसके अंदर नमक लगा के रखा हुआ था, अच्छे से मल के धो लिया और वो इसके अंदर ऐड कर दिया। साथ में हमने डाल दी दही की चटनी। दही के अंदर ही जो है ना हमने वो सोनी पुदीने की चटनी उसी के अंदर हमने ये डाल दी थी, पुदीना धनिया वगैरह जो है ना वो हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। तो दही के अंदर फिर जो है ना इसको अच्छे से जो है ना आपने मिक्स कर लेना। और आपकी बहन ने जैसे इसको मिक्स करके डिश आउट किया तो फिर आवाज़ और साउंड आपको सुने। मुक्या नहीं ठा ठा लगी सारे हैं। ये तो जैसे ही वो शूट ख़त्म हुआ तो आपकी बहन ने जो है ना साथ में क्रिस्टे की चटनी हमने बनानी थी, उससे भी तो पूरा करना था। उसके लिए हमने ले लिया तकरीबन 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर का और इसके अंदर हमने डाल दिया रेड फूड कलर। ठीक है, ये हमने चीनी जो हमने इसके अंदर ऐड कर दी, इलायची भी हमने ऐड कर दी थी। अब इस कंडीशन में जो है ना थोड़ा सा हम ले लेंगे कूलर में से पानी। ठीक है, कूलर में से पानी कि इसको अच्छे से अब पानी भी जो है ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि हमने कड़ा करने के लिए जो है ना इसको कॉर्नफ्लावर को जो है ना हमने डालना है।
ठीक है। ये हमने इसको मिक्स कर दिया। अभी आपको पिंक पिंक सा शेड लगा है, लेकिन जब ये बन के रेडी होती है ना, जो दही भल्ले के साथ हमें मीठी चटनी मिलती है वो भी रेड कलर की होती है, वो भी इसी तरह ही बनती है। ठीक है, तो हमने रेड कलर इसके अंदर डाल दिया कॉर्नफ्लावर के साथ मिक्स करके। इससे तो एक इसकी जो कंसिस्टेंसी वो थोड़ी सी गाढ़ी हो जाती है और कलर भी जो है वो बहुत अच्छा इसका आ जाता है। अभी तो खैर आपको पिंक पिंक लग रही है, लेकिन जब बन के बिल्कुल रेडी हो जाती है ना, तो बिल्कुल कलर जो है ना इसका स्टेबल हो जाता है। तो साथ साथ में जी हमारी चिप्स भी जो है वो भी फ्राई हो रही है। ठीक है, तो टाइम जो है तकरीबन बहुत कम रह गया। क्रिस्पी बहुत बनती है। आप लोग भी कभी खाली आटा जो घर का पड़ा हुआ थोड़ा सा लगा के आप इसको नमक डलका लें, थोड़ा सा आटा लगा लें, तो चिप्स जो है फ्राई कर लें, बड़ी ज़बरदस्त क्रिस्पी जो है ना हमारी चिप्स जो है ना बन के रेडी हो जाती है। दही भल्ले भी हमारे बन चुके थे। ठीक है, चटनी जो है वो भी तकरीबन रेडी हो गई थी। बिरयानी थी वो भी मैंने डिश आउट कर दी थी। ठीक है, बिरयानी जो है वो मैं आपको एक दफ़ा फिर दिखा देती हूँ। जित बाद जी, तो हमारी बिरयानी, दही भल्ले, चिप्स वगैरह हर चीज़ जो है रेडी हो चुकी थी। अफ्तारी का टाइम जो है यहाँ पे शुरू हो चुका था, बल्कि रोज़ा जो है वो खुल गया था। शरबत हर चीज़ जो है हमारे दूसरे काम पे मौजूद थी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख करोड़ शुक्र है कि अल्लाह ने हमें सब नेमतों से नवाजा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और जिसके पास नहीं है अल्लाह ताला उसको भी उसके नसीब में रिज़्क़ लिख दे। आमीन। अल्लाह ताला फ़लस्तीन की जो है वो गैबी मदद करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो ये साथ में मैंने आपको चटनी के ब्लॉक को दिखा देती हूँ। और भाई जो ये भी समोसे लेके आए थे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो करनी मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। ये आपका प्यार है और मेरे लिए बहुत कुछ है। आपकी मोहब्बत मेरे लिए बहुत मायने रखती है। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अपनों और अपनों का ख्याल रखिएगा। दिल में कुछ कोई बात ना रखिएगा। दिल को साफ़ रखें, अपनों को प्यार दें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। قدرا يا إمام الأنبياء أنت